Happy New Year to all. Today is our lecture number 2 based on partial differentiation. और आज जो बेसिक मैंने जितने भी आप लोगों से डिस्कस किए हैं, फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल, सेकंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल, उन सबके यहाँ पर अपन एग्जांपल करेंगे। तो आपको इजी गोइंग में समझ में आएगा। इसमें फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर दोनों में यूज करूंगा और इजी गोइंग क्वेश्चन से ही हम स्टार्ट यहाँ पर करते हैं, ठीक है। तो उसमें इतना ज़्यादा अपन को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। वही रिवीजन क्लासेस हैं, कुछ फायदा आपको यहाँ मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1, if u is equal to log of x cube plus y cube plus z cube, then find the value of del u by del x plus del u by del y plus del u by del z। वन टाइम डिफरेंशियल है, विद रेस्पेक्ट टू x है, विद रेस्पेक्ट टू y है, विद रेस्पेक्ट टू z है। ओके, तो you can see u is the function of x, y, z. That means u is dependent variable, x, y, z are independent variable. अगर हम x के लिए डिफरेंशियल करते हैं तो y और z 0 होगा, मतलब y और z कांस्टेंट का काम करेगा। y के लिए करोगे तो x और z को कांस्टेंट मानेंगे, और z के लिए करेंगे तो x और y कांस्टेंट मानते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब पहले तो आपको ये देखना है कि किसको कांस्टेंट नहीं मानना है, u को नहीं मानना है। u is the function here, u is the function of x, y and z, ठीक है। तो इसका मतलब है कि u को आप x के लिए भी डिफरेंशियल कर सकते हैं, y के लिए भी कर सकते हैं और z के लिए कर सकते हैं। तो u इज इक्वल टू लॉग ऑफ x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब। अगर हम इसको डिफरेंशियल करते हैं विथ रेस्पेक्ट टू x, डेल यू बाय डेल एक्स, डेल बाय डेल एक्स, मतलब मैंने x के रेस्पेक्ट में दोनों तरफ डिफरेंशियल किया है, ठीक है। तो डेल यू बाय डेल एक्स एंड डेल बाय डेल एक्स, ठीक है। तो इस जगह पर आप देखें डेल यू बाय डेल एक्स, सबसे पहले नॉर्मली वे में अगर हम देखें तो log का डिफरेंशियल करते हैं, log x का 1/x होता है, जो हम जानते हैं, बेसिक से लेके चलेंगे, धीरे धीरे आप इसको हायर पे लेके जाएंगे। 1/x होता है, log के साथ जो भी टर्म होती है उसको हम डिवाइड में लिखते हैं। तो log के साथ जो भी टर्म है उसको हम पहले डिवाइड में लिखेंगे, x क्यूब प्लस वाई क्यूब, जस्ट अ मिनट, x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, ठीक है। और क्योंकि आपने log का किया है उसके बाद आप डेल बाय डेल एक्स करेंगे, x क्यूब का, y क्यूब का और z क्यूब का। हम जानते हैं कि डी बाई डी एक्स ऑफ कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट मतलब जो x की वैल्यू ना हो, यानी कि जो एक नंबर फिक्स नंबर हो उसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है, 0 होती है यहाँ पर। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर डेल बाय डेल एक्स निकालेंगे तो यहाँ पर x के लिए इसका तो डिफरेंशियल होगा, लेकिन y और z एज ए कांस्टेंट है। मान लो y की जगह 5 होता और यहाँ पर 5, दोनों जगह अगर कोई कांस्टेंट नंबर होता तो इन दोनों का डिफरेंशियल 0 होता, यहाँ लिखा हुआ है। तो जब हम इसको डिफरेंशियल करेंगे तो ये हो जाएगा आपका डेल यू बाय डेल एक्स इज इक्वल टू, ऊपर नीचे तो कुछ नहीं करना, ऊपर ओनली हो जाएगा 3x², नीचे हो चुका है, नीचे वाला तो u इंटू वी की log के साथ जो टर्म थी उसको लिया गया है यहाँ पर। तो x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, दैट्स इट, ठीक है ना, क्योंकि इन दोनों का जो डिफरेंशियल होगा वो 0 होगा, ठीक है। और इसका सिर्फ आपको डिफरेंशियल करना है, इसका होगा 3x², x² वाई क्यूब जेड क्यूब एज इट इज रहेगा। जिस तरह से आपने x के लिए किया है वैसे y के लिए, y में इस y को इसको चेंज करेंगे, नीचे वाले में कोई चेंजेस नहीं आएगा। सिमिलरली करके अगर आप चाहो तो इसको सोल्व कर सकते हो, अगर आपको लगता है कि नहीं हम तो डायरेक्ट करना चाहते हैं तो डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं। तो हम सिमिलरली कर सकते हैं, सिमिलरली
अगर आप डिफरेंशियल करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, डेल यू बाय डेल वाई अगर आपको निकालना हो तो सिर्फ एक चेंजेस आएगा, नीचे कोई चेंजेस नहीं आएगा, यू कैन सोल्व डायरेक्टली, कहीं दिक्कत नहीं है। एक्स क्यूब वाई जेड क्यूब, ऊपर एक्स की जगह यहाँ लिखा जाएगा वाई, क्योंकि आप सेकंड पार्ट में इसका जब भाई ये तो सेम आएगा, वाई के लिए करोगे तो ये दोनों जीरो होंगे, इसका आपको करना पड़ेगा, यानी कि एक्स की जगह वाई को रिप्लेस कर दीजिए। तो इसको आप दीजिए इक्वेशन नंबर 1, ये आपका इक्वेशन नंबर 2। और इसी तरह से अगर मुझे जेड निकालना हो, डेल यू बाय डेल जेड, तो जेड के लिए हमारे ऊपर की तरफ आएगा जेड स्क्वायर और नीचे की तरफ हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब। ये इक्वेशन नंबर दे दीजिए आप 3, ठीक है ना। तो एक्स के लिए किया, फिर वाई के लिए और फिर जेड के लिए, सिर्फ ऊपर वाले टर्म को आप चेंज करेंगे, बाकी कहीं भी कोई चेंजेस नहीं आएंगे, ठीक है। अब इन तीनों को, क्योंकि आपको डेल यू बाय डेल एक्स प्लस डेल यू बाय डेल वाई प्लस डेल यू बाय डेल जेड चाहिए, तीनों को आप ऐड कर लेंगे, ऐड करने के बाद में इसका डिफरेंशियल अपन निकल जाएगा। तो एडिंग इक्वेशन 1, एडिंग 1 2 एंड 3, तो डेल यू लेफ्ट पार्ट हो जाएगा डेल यू बाय डेल एक्स प्लस डेल यू बाय डेल वाई प्लस डेल यू बाय डेल जेड, ठीक है। आपने इन तीनों को ऐड किया, डेल यू बाय डेल एक्स, डेल यू बाय डेल वाई, डेल यू बाय, और इसके राइट हैंड साइड को भी आप ऐड कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 3x²। मैं एज इट इज ले लेता हूँ यहाँ से, पहले आप इसे लिखेंगे प्लस फिर आप इसको लेंगे प्लस फिर आप इसको ले लेंगे, ठीक है। और ऐड कीजिए इसको, क्योंकि ऐड ही करना है हमें, डेल यू बाय डेल एक्स, डेल यू बाय डेल वाई और डेल यू बाय डेल जेड, ठीक है। अब यहाँ पर से आप कॉमन लेंगे 3/x³ प्लस y³ प्लस z³ आप कॉमन ले लीजिए, तो हमारे पास बचेगा x² प्लस y² और प्लस z², ये हमारे पास में टर्म आ जाएगी, ठीक है। चाहे आप तो इसको कैलकुलेट भी कर सकते हैं, वैसे तो इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि इससे आगे तो अपन कर भी नहीं पाएंगे इसको, तो इसको एज इट इज आप छोड़ दीजिए। 3 × x², कॉमन लेने के बाद बता रहा हूँ मैं, ऊपर से कॉमन नीचे से कॉमन लिया है मैंने, x³ प्लस y³ प्लस z³, ये आपके आंसर हो जाएगा। तो ये बेसिक एग्जांपल मैंने लिया है आप लोगों की से कवर की, मतलब माना है कि किस तरह से सिंपल फर्स्ट ऑर्डर का डिफरेंशियल किया जा सकता है। अब इसी में ही मैं सेकंड ऑर्डर का क्वेश्चन लूंगा, देखिए ध्यान से, सेकंड ऑर्डर क्वेश्चन अपन यहाँ पर डिस्कस करेंगे। हाँ जी, ये फंक्शन जो है इस क्वेश्चन के अंदर आप देखें, एक्स और वाई का फंक्शन है और एफ यहाँ पर यूज किया गया है, एफ इज द फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई, ये बोलेंगे एफ इज द फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई। वी वांट टू शो कि एफ एक्स वाई जब दोनों आते हैं तो इसका मतलब ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, यानी कि दो बार डिफरेंशियल किया गया है वाई एक्स। तो आप यहाँ देखिए, अगर यहाँ पर y लिखा है बाद में तो इसका मतलब y के लिए डिफरेंशियल पहले किया गया होगा, यहाँ पर x जो इधर से फर्स्ट नंबर पे होता है ना, पहले उसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल होता है, तो यहाँ x के रेस्पेक्ट में है, यहाँ पर आपके y के रेस्पेक्ट में, यानी कि आप ये जो लिखा हुआ है हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल स्क्वायर एफ, क्योंकि y डेल एक्स इंटू डेल वाई, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर x लिखा हुआ है, यहाँ पर y लिखा हुआ है। इसी तरह से यहाँ पर आपकी अगर मैं इसकी बात करूँ डेल स्क्वायर एफ, तो पहले y है और इसके बाद यहाँ पर x लिखा हुआ है, ठीक है ना, ये तरीका है लिखने का। तो आपको सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल करना है, इसमें आप एक चीज़ देखिए, यहाँ पर y अगर इधर फर्स्ट नंबर पे राइट में फर्स्ट नंबर y है तो पहले y के रेस्पेक्ट में होगा, या x है तो x के रेस्पेक्ट में होगा। तो हमें देखना है कि क्या ये जो कॉन्सेप्ट है, क्या ये कंडीशन है वो सही है। ऐसे थ्योरम मैं आपको बता चुका हूँ कि दिस इज राइट। तो सॉल्यूशन देखिए इसका, सबसे पहले यहाँ पर f जो है वो हियर f इज द फंक्शन
एफ इज द फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई। ठीक है ना, एफ किसका फंक्शन है, एक्स और वाई का है। यानी कि यहाँ पर क्लियरली लिख सकते हैं एफ जो है उसको एक्स वाई साइन ऑफ एक्स वाई क्यूब लिख सकते हैं। तो हम डिफरेंशियल करेंगे सबसे पहले, डेल एफ बाय डेल एक्स साइन का, डेल बाय डेल एक्स ऑफ साइन एक्स वाई क्यूब का। ठीक है, एक्स के लिए पहले साइन का डिफरेंशियल क्या होता है, पहले आपको इस साइन का डिफरेंशियल करना है। साइन का होता है कॉस, कॉस एक्स वाई क्यूब का नहीं कर रहा हूं मैं, ओनली साइन का कर रहा हूं। फिर हमें डेल बाय डेल एक्स करना है एक्स वाई क्यूब का, क्योंकि आपने क्या किया पहले साइन का डिफरेंशियल, एक्स और वाई दोनों मिक्स हैं और हम एक्स के लिए कर रहे हैं तो साइन का कोस होगा। लेकिन जब पार्शियल है, ये आंशिक है, पार्शियल, पार्शियल में वाई वाला जो पोर्शन है ये अभी कांस्टेंट की फॉर्म में है, और कांस्टेंट वाली टर्म हमेशा क्या आती है, बाहर आती है। इसको बाहर कर दीजिए और हमें सिर्फ डिफरेंशियल करना है किसका, एक्स का, और एक्स का एक्स के रेस्पेक्ट में हमेशा क्या होता है, 1 होता है। तो ये हमारे पास हो जाएगा ओनली वाई क्यूब को आप आगे लिखिए और कॉस ऑफ एक्स वाई क्यूब, क्योंकि ये तो 1 हो गया ना भाई, इसको तो आपने 1 मान लिया, डेल ये एक्स का 1 हो गया, ये वाई क्यूब आपके आगे आ जाएगा, तो ये आपके पास आएगा। अभी आपने इस क्वेश्चन को एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल किया है, अब आप इसे कीजिए वाई के रेस्पेक्ट में। ठीक है ना, यहाँ पर है ना, एक्स के बाद इसको वाई के रेस्पेक्ट में आप करेंगे। आपने इसे x के लिए इसको डिफरेंशियल कर दिया, इसको 1 मान लीजिए। एक काम करें, इसको आप y के लिए भी डिफरेंशियल कर लीजिए, डेल एफ बाय डेल वाई। तो डेल वाई बाय डेल वाई ऑफ साइन एक्स वाई क्यूब। ठीक है, साइन का डिफरेंशियल पहले तो क्योंकि y के रेस्पेक्ट में कर रहे हो, पहले साइन का आप डिफरेंशियल कीजिए। साइन का होता है कॉस, कॉस एक्स वाई क्यूब, फिर डेल वाई बाय डेल वाई आप करोगे एक्स वाई क्यूब का। लेकिन क्योंकि आप y के लिए कर रहे हैं तो इस समय यहाँ पर x कांस्टेंट है, इसलिए इस x को आप बाहर निकाल लीजिए। ठीक है, ये वाला x कांस्टेंट है, अब इसको बाहर करें। आपको सिर्फ आपको y का डिफरेंशियल करना पड़ेगा, क्योंकि कांस्टेंट हमेशा कहाँ आता है, बाहर आता है। तो इस जगह पर आपका जो डेल एफ बाय डेल एक्स होगा, डेल एफ बाय डेल वाई होगा, वो आप देखिए इसका वैल्यू होगा आपका 3y²। तो आप लिख सकते हैं कॉस एक्स वाई क्यूब, एक्स इसका हो जाएगा 3y²। सिंपल डिफरेंशियल कर रहा हूं मैं, तो आप इसे लिख सकते हैं डेल एफ बाय डेल वाई 3xy² कॉस एक्स वाई क्यूब। ये आपका इक्वेशन नंबर 2 दे दीजिए। मैंने इन दोनों टर्म्स को आगे की तरफ लिखा है। अब 2 इक्वेशन हमारे पास में दिख रही है, एक ये वाली और एक ये वाली। आप इन दोनों को लेकर फिर क्वेश्चन को आगे सोल्व करेंगे। अब क्योंकि 2 बार डिफरेंशियल करना है, तो मतलब पहले x के लिए, फिर y के लिए, फिर y के लिए, फिर x के लिए, तो आप इस टर्म को इस तरह से चेंज करें, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए डेल एफ बाय डेल एक्स दिया हुआ है, इसको आप y के लिए डिफरेंशियल कीजिए फ्रॉम इक्वेशन 1। हाँ जी, फ्रॉम इक्वेशन 1 आप 1 को y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल कीजिए, क्योंकि वो x के लिए तो हो चुका है ना। ठीक है, डेल वाई बाय डेल वाई ऑफ वाई क्यूब इंटू कॉस ऑफ एक्स वाई क्यूब, ये x के रेस्पेक्ट में हो चुका है, और अभी समय हम y के रेस्पेक्ट में करेंगे, क्योंकि हमें क्या करना है, y का x के साथ और x का y के साथ अपन को डिफरेंशियल करना है। तो ये जो टर्म है ये बन जाएगी डेल स्क्वायर एफ डेल वाई इंटू डेल एक्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम वाई क्यूब को छोड़ते हैं, और कोस का आप डिफरेंशियल करेंगे माइनस का साइन एक्स वाई क्यूब, और फिर डेल वाई बाय डेल वाई आप करेंगे एक्स वाई क्यूब का। अभी मैं कर नहीं, मतलब लिख रहा हूँ मैं एक बार, या एक बार इसको लिख लेते हैं, ज़्यादा बेटर रहेगा।
सबसे पहले आप वाई क्यूब को छोड़ते हैं, डेल वाई बाय डेल वाई ऑफ कॉस ऑफ एक्स वाई क्यूब प्लस फिर कॉस ऑफ एक्स वाई क्यूब को आप छोड़ेंगे और डेल वाई बाय डेल वाई ऑफ वाई क्यूब। ठीक है, तो इसे हम लिख सकते हैं डेल स्क्वायर एफ बाय डेल वाई इंटू डेल एक्स इज इक्वल टू, पहले आप कोस का करेंगे, कोस का होगा माइनस का साइन एक्स वाई क्यूब और फिर आप डेल वाई बाय डेल वाई करेंगे एक्स वाई क्यूब का। ठीक है ना, क्योंकि हम वाई के लिए इसका डिफरेंशियल कर रहे हैं, तो इस जगह पर आप क्या करेंगे, एक्स को आप बाहर करें, एक्स का यहाँ पर कोई रोल नहीं है। ठीक है, एक्स को आप बाहर कर दीजिए यहाँ से, हाँ जी, तो यहाँ पर आप इसको वाई क्यूब का आपको डिफरेंशियल करना है, बाद में कर लेंगे, प्लस कोस का माइनस साइन और ये हो जाएगा, अब कोस एक्स वाई क्यूब को आप छोड़ेंगे और इसका हो जाएगा 3y स्क्वायर, तो वाई क्यूब माइनस साइन एक्स वाई क्यूब, एक्स वाई क्यूब का हो जाएगा अपने पास में 3y स्क्वायर, 3y स्क्वायर, आप इस 3y स्क्वायर को यहाँ आगे लिखें, यहाँ हो जाएगा कॉस एक्स वाई क्यूब। ठीक है, और लेफ्ट हैंड साइड होगा डेल स्क्वायर एफ डेल वाई इंटू डेल एक्स, तो फाइनली डेल वाई बाय डेल एक्स इज इक्वल टू, आप इसमें देख लीजिए, एक तो माइनस आगे आएगा, एक एक्स आएगा, 3 को लिखें और y 5 हो जाएगा साइन एक्स वाई क्यूब प्लस 3y स्क्वायर कॉस एक्स वाई क्यूब। यहाँ पर x एज इट इज है, 3 एज इट इज है, 3 और 2 5 हो जाएगा, नेगेटिव है, दोनों में से कॉमन ले लीजिए अगर कॉमन आ रहा है तो। ठीक है, दोनों में से कॉमन देख लें, तो ये हो जाएगा आपका डेल स्क्वायर एफ डेल वाई इंटू डेल एक्स इज इक्वल टू माइनस माइनस का पहले प्लस 3 और ये हो जाएगा वाई क्यूब वाई स्क्वायर 3y स्क्वायर कॉमन लीजिए, कॉमन लेने के बाद में माइनस एक्स वाई क्यूब साइन एक्स वाई क्यूब प्लस कॉस एक्स वाई क्यूब। ये आपका फर्स्ट पार्ट्स कंप्लीट है, इसको आप इक्वेशन नंबर 3 ये दीजिए, यानी आपने एक बार x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल किया और एक बार y के रेस्पेक्ट में किया। कैलकुलेशन आप चेक कर लीजिए, वापस से मैं देख रहा हूँ, 3 कॉमन ले लेंगे, y 5 और इसमें y स्क्वायर कॉमन लेंगे तो माइनस एक्स वाई क्यूब साइन। ठीक है, ये कंडीशन हमारे पास में बन जाएगी। फिर इसके बाद में अब वापस से हम इक्वेशन नंबर 2 को, जैसे यहाँ पर ये पहले वाला जो क्वेश्चन था उसमें x को y के लिए किया था, अब y को x के लिए करेंगे, मतलब इस फंक्शन को यूज करना है हमें, तो अब इसको x के लिए डिफरेंशियल आपको करना है, तो इस वाले पोर्शन को आप उठा लेते हैं एक बार, इक्वेशन नंबर 2 की बात कर रहा हूँ मैं, क्योंकि वो y के लिए पहले से हो चुका है, तो हमें इसे x के लिए इसको डिफरेंशियल करना है। फ्रॉम इक्वेशन 2, नाउ फ्रॉम 2 हमारे पास में ये फंक्शन दिया हुआ है 2 में, और इसको आपको x के लिए डिफरेंशियल करना है दोनों तरफ, तो डेल बाय डेल एक्स और यहाँ भी डेल बाय डेल एक्स ऑफ दिस फंक्शन, तो इससे लिख सकते हैं डेल स्क्वायर एफ डेल एक्स इंटू डेल वाई। अब देखिए यहाँ से क्योंकि हम x के लिए कर रहे हैं तो 3 और y स्क्वायर दोनों का कोई रोल नहीं है, इन दोनों को बिल्कुल आप बाहर कर दीजिए 3y स्क्वायर को, क्योंकि कांस्टेंट टर्म को बाहर रखते हैं, हमें सिर्फ x और कोस एक्स वाई क्यूब का ही करना है। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 3y स्क्वायर निकालने के बाद x यहाँ पर, क्योंकि x के रेस्पेक्ट में है तो x का ये फंक्शन है और इसमें एक्स वाई मिक्स है तो कोई बात नहीं, लेकिन x तो है, इन दोनों को u इंटू वी से करना है और इस वाले पोर्शन को आप कॉमन ले लेंगे, तो आप u इंटू वी का
टेक्निक लगाइए, जो रूल है उसको अप्लाई करें। सबसे पहले x को हम छोड़ते हैं, डेल बाय डेल एक्स ऑफ कॉस ऑफ एक्स वाई क्यूब प्लस कॉस ऑफ एक्स वाई क्यूब को हम छोड़ते हैं, और डेल बाय डेल एक्स ऑफ एक्स। ठीक है, तो 3y² कोस का डिफरेंशियल क्या होता है? कोस का होगा आपका माइनस साइन एक्स वाई क्यूब। ठीक है, लेकिन आप इसको x के लिए कर रहे हैं तो यहाँ से वाई क्यूब को बाहर निकालिए, और डेल बाय डेल एक्स ऑफ एक्स जो कि 1 होता है। मतलब मुझे इसका भी डिफरेंशियल करना है। इसका डिफरेंशियल करेंगे तो क्या होगा, वाई क्यूब को बाहर निकालेंगे और यहाँ पर आपका x का हो जाएगा 1 डेल एक्स वाई। तो इसकी वैल्यू अब लिखने की आपको जरूरत नहीं है, या डॉट 1 लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस यहाँ पर इसका डिफरेंशियल हो ही चुका है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, 1 हो जाएगा। तो हमारे पास सिर्फ बचेगा यहाँ पर cos x बाय क्यूब। तो रिमेनिंग टर्म वापस इसको हम ले लेंगे यहाँ पर, जस्ट अ मिनट। देखिए क्या क्या यहाँ पर पोर्शन हमारे पास बचता है। 3y² को बिल्कुल बाहर रहने दें, माइनस, एक तो माइनस आ रहा है, एक्स वाई क्यूब, ये x है, ये y क्यूब है, नेगेटिव साइन एक्स वाई क्यूब प्लस कॉस ऑफ एक्स वाई क्यूब। अब जरा मैच कीजिए, जो आंसर मैंने यहाँ निकाला है माइनस एक्स वाई क्यूब साइन एक्स वाई क्यूब, दोनों के दोनों LHS, ये वाला पोर्शन और ये RHS दोनों बिल्कुल सेम आ रहे हैं। बिल्कुल मैच कर लीजिए आप। मैं थोड़ा सा इसको छोटा कर देता हूँ, आपको समझ में आ जाए। देखिए आप इन दोनों को मैच कीजिए, एक तो ये वाला पोर्शन देखिए और एक ये वाला पोर्शन देखिए, कहीं कोई चेंजेस नहीं है, दोनों बिल्कुल सेम आ रहे हैं। इसका मतलब, और ये वाला पोर्शन लेफ्ट का है, ये राइट का है। ठीक है ना, दोनों पहले एक्स और वाई के लिए, फिर वाई और एक्स के लिए आपने इसको सोल्व किया है। तो आप डायरेक्टली फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 and 4 इसको इसको 4 इक्वेशन दे रहा हूँ। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 and 4, फ्रॉम इक्वेशन 3 and 4, 3 and 4, डेल स्क्वायर एफ डेल एक्स इंटू डेल वाई इज इक्वल टू डेल स्क्वायर एफ डेल वाई इंटू डेल एक्स, और डेल स्क्वायर एफ, सॉरी इसको आप लिख सकते हैं एफ एक्स वाई, और इसको लिख सकते हैं एफ वाई एक्स, हेंस प्रूव। तो सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल में क्वेश्चन को आप इस तरह से कर सकते हैं। टेक्निक आप लोगों को समझ में आई गई है, कैसे हम इनको यूज करना है। ठीक है, और फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर के लिए आप इसको कैसे करेंगे। ठीक है, तो प्रैक्टिस के लिए अब आपको कुछ क्वेश्चंस मैं यहाँ पर पहले लिख देता हूँ असाइनमेंट में, जिनको आपको करना चाहिए। ये सारे क्वेश्चन जो मैं आपको दे रहा हूँ, ये आसानी से आप लोग कर सकते हैं, डिफिकल्टीज नहीं है। बस आपको फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर के क्वेश्चंस यहाँ पर की तरीके से करना है। अगर x के लिए करते हो तो y कांस्टेंट, और y के लिए करोगे तो x कांस्टेंट। सिर्फ मैं उसी टाइप के क्वेश्चन लूंगा जिसमें आसानी से आप क्वेश्चंस को आराम से कर सकते हो। ठीक है, तो एक असाइनमेंट क्वेश्चंस हैं, एक बार आप लिख लीजिए। असाइनमेंट क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 1, इन्हें करेंगे तो आपकी प्रैक्टिस बढ़ेगी और बहुत आसानी से आप इन क्वेश्चंस को अगर ये समझ में आ गए तो फिर आगे जितने भी क्वेश्चंस हैं आप आसानी से कर पाएंगे, पर प्रैक्टिस आप लोगों को ही करनी पड़ेगी। ठीक है, तो इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, जो आपको करना है, फर्स्ट ऑर्डर वाले सेकंड ऑर्डर वाले दोनों ही मैं आप लोगों से शेयर कर देता हूं। इफ u इज इक्वल टू x क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 3axy, then show that
then show that del squared z upon del y into del x is equal to del squared z del y into del x। ठीक है, z की जगह u यूज कर रहा हूं मैं, तो थोड़ा सा क्वेश्चन में मैं चेंजेस कर देता हूँ। यहाँ पर आप z की जगह u यूज कीजिए। ठीक है, यहाँ पर आप इसको u ले लीजिए क्योंकि u लिया है और क्वेश्चन में मैंने z था इसलिए मैं इसको चेंज किया है। एक क्वेश्चन और लीजिए, इसमें आप आसानी से कर सकते हैं, प्रैक्टिस पर ही डिपेंड करता है। मैंने आपको पहले ही कहा, फाइंड द सेकंड ऑर्डर, फाइंड द सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई पावर 5। ठीक है, इसको सेकंड ऑर्डर का मतलब हो जाएगा, अब इसे एक्स के लिए जैसे अभी किया ना ऊपर, उसी तरह से सोल्व करेंगे। जैसे आपने इसको किया, इसको u मान लेना पूरे को, जैसे इसी u माना हुआ है, और ऐसे करके आपको शो करना है। चाहे आप ऐसे कर लीजिए सेकंड ऑर्डर में, चाहे ऐसे कर लीजिए, बात है क्योंकि आंसर तो एक ही आएगा। तो आप या तो ये पोर्शन सोल्व कर लेना, इक्वल नहीं करना है सिर्फ, या तो ये फिर या ये सोल्व करेंगे आप इसके अंदर। ठीक है ना, एक क्वेश्चन और लीजिए, प्रैक्टिस बेस्ड क्वेश्चंस हैं, आप इनको करेंगे तो काफी ज्यादा आपको सीखने को भी मिलेगा। एक लास्ट क्वेश्चन है, इफ u इज इक्वल टू फंक्शन एफ वाई प्लस ए एक्स, अगर आपको नहीं आता तो मुझसे आप पूछ लीजिएगा, y माइनस ए एक्स, then prove that del square u del x square is equal to a square del square u del y square। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोगों को करना है, फिर अगर नहीं आते तो नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन इसको डिस्कस करेंगे, है ना।